का माहौल है, बाकी कुछ नहीं है। इसी के दम पे वोट काट रही है। लेकिन उनकी नफरत भरी राजनीति के लिए राहुल गांधी की जो यात्रा है उनके मुंह पे तमाचा पड़ेगी। युवा जो है आगे बढ़कर राहुल गांधी के हाथ को थामेगा और इंशाअल्लाह हम लोग जगाने में कामयाब होंगे। राहुल जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत सराहनीय है और हम लोग 2024 में राहुल गांधी को ही देखना चाहते हैं। देश बचा सकता है और कौन देश चला सकता है, ये खाली हिंदू मुस्लिम करके देश को उलझा रहे हैं। महंगाई, रोजगारी, बेरोजगारी कुछ भी नहीं देख रहे हैं। आज जो हमारा ग्रोथ रेट गिरते 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 20% पे आ गया है। आज हम 4.3 से ग्रो कर रहे हैं जो 32 साल में सबसे कम है। महंगाई 9% है और अगर 10 साल का एवरेज निकाला जाए तो 6% है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है वो राजधानी लखनऊ पहुंच चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में उनकी यात्रा का चौथा दिन था। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जिनसे जानेंगे कि राहुल गांधी की जो यात्रा का है वो लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। मैम, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की जो यात्रा थी राजधानी लखनऊ में पहुंच चुकी है और घंटाघर से होते हुए आगे बढ़ी है, इस यात्रा से लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? असर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए चाहे जितना भी पत्थर भी कोई क्यों ना हो, कि अगर उसमें बराबर चोट दी जाती है तो उस पर निशान पड़ जाता है। तो जनता सोई हुई है। जनता को जगाने के लिए हमारे राहुल गांधी जैसा जननायक चाहिए और वो जगाता रहेगा जब तक के पब्लिक जाग नहीं जाती। चाहे हम लोग अंतिम चरण का मतलब आखिरी दम तक जनता को जगाने का ही काम करेंगे, क्योंकि जनता 5 किलो राशन में और हिंदू मुसलमान में उलझी हुई है और हम लोगों को ये काम करना है कि हिंदू मुसलमान से हटाकर इनको जनता को रोजगार के मुद्दे, नौकरी के मुद्दे, ये मुद्दों पे बात करें, क्योंकि हमारी सरकार सिर्फ मुद्दों पे बात नहीं करती है। आप तो देख ही रहे, चारों तरफ सिर्फ हिंदू मुस्लिम का माहौल है, बाकी कुछ नहीं है। इसी के दम पे वोट काट रही है। लेकिन उनकी नफरत भरी राजनीति के लिए राहुल गांधी की जो यात्रा है उनके मुंह पे तमाचा पड़ेगी। आपको क्या लगता है जो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी, इससे पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी लेकिन वो लखनऊ नहीं आए थे। आज जब उन्होंने न्याय यात्रा में लखनऊ आए, जिस तरह से क्राउड देखा गया, इससे क्या लगता है कि जो जनता सोई हुई वो जागेगी? जी जरूर जागेगी। उम्मीद है पूरी, और उम्मीद पर दुनिया कायम है और जगाते रहना चाहिए। हर एक बंदे को, हर एक को जगाना चाहिए, क्योंकि इंसान क्या है ना कि एक भावना से जुड़ा हुआ होता है। उसको 5 किलो राशन की लाइन में लगाकर इतना उलझा दिया है कि वो मुद्दों की बात ही नहीं करता है। लेकिन जब मुद्दों की बात होती है तो समझ में आती है, सुनते हैं लोग गौर से। जिस तरह से हमारे राहुल गांधी जब बात करते हैं तो उनको समझ में आती है। और देश के युवा को सबसे पहले जागना है, क्योंकि अगर युवा ही जागेगा तभी हमारा देश बदलेगा। क्योंकि हम लोग तो अपनी जिंदगी जी के चले आए, आगे जो प्रॉब्लम हो रही है वो युवाओं की प्रॉब्लम है। क्योंकि आजकल आप देखें कि डिग्री लिए हुए बंदा रोड पे ऑटो रिक्शा चला रहा है, बैटरी रिक्शा चला रहा है, पकौड़े का ठेला लगा लो। भाई ये डिग्रियां किस लिए हैं? डिग्रियां इसलिए हैं कि हमारे बच्चे नौकरी करें। हम लोग तो अपनी जिंदगी जिया है। हम लोग जो लड़ रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि हमारे देश का युवा जो है आगे बढ़कर राहुल गांधी के हाथ को थामेगा और इंशाअल्लाह हम लोग जगाने में कामयाब होंगे। राहुल जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत सराहनीय है और हम लोग 2024 में राहुल गांधी को ही देखना चाहते हैं। तो जो भाजपा ने जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसके बाद जो थी लोग बीजेपी की तरफ एक तरफा जो वो गया, लेकिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा क्या उस वर्चस्व को कम कर पाएगी? देखिए, वो उसको कम करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं था। उनकी अपनी प्राण प्रतिष्ठा अपनी जगह, हमारा मोहब्बत का जो दावा है, हमारे मोहब्बत के जो पहल है वो अपनी जगह। वो कुछ भी कर ले, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो प्राण प्रतिष्ठा उनकी अपनी जगह है, हमारी अपनी श्रद्धा अपनी जगह है। इस न्याय यात्रा से बदलाव कितना बदलाव होगा? बदलाव क्यों नहीं होगा? देर है अंधेर नहीं। कभी न कभी तो ये पब्लिक जागेगी। जब ये एक एक पर बीतेगी तब जागेगी। राहुल देश को बचाने निकला है और सच्चाई बोलते हुए अभी तक वो चले आ रहे हैं और बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं कभी न कभी जब समझ में सबको आ जाएगा, जो अंध भक्त हैं, थोड़े हिंदू और मुस्लिम ये कर में उलझा के जो रखा हुआ है, ये जब जागेंगे तो इनको सब होश में आ जाएगा कि कौन देश बचा सकता है और कौन देश चला सकता है। ये खाली हिंदू मुस्लिम करके देश को उलझा रहे हैं। महंगाई, रोजगारी, बेरोजगारी कुछ भी नहीं देख रहे हैं। ना जो है कोई सेफ्टी लेडीज की है, ना बच्चों का रोजगार है। जो पढ़े हैं वो डिग्री, बताओ, एग्जाम देने के लिए बच्चे लाइन में इतना संघर्ष करके एग्जाम देने आते हैं और पेपर लीक कर देते, बेचारों का मेहनत खत्म हो जाती है। ये सरकार खेल कर रही है बच्चों के साथ, जनता के साथ। हम तो कहते हैं जागो, नहीं जागोगे तो ये तुम लोग को खा जाएगी। ये ऐसी सरकार है।
जब एक एक के ऊपर बीतेगी तब समझ में आएगी। अभी जाग जाओ। और ये हिंदू मुस्लिम मत करो, हिंदू मुस्लिम ये बजा के हम लोग का ध्यान भटका रहे हैं और हम लोग की जिंदगी से ये खिलवाड़ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जनता प्लीज अब जाग जाओ और इनको हटाओ और देश को बचाओ। तमाम लोग और भी हैं जो यहाँ पे बीजेपी के वो जो धर्म के लोग कर जो बात कर रहे हैं, और भी हमारे साथ लोग हैं। आपको क्या लगता है इस न्याय यात्रा से जो राहुल गांधी ने निकाली है, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या बदलाव होगा? 100% बदलाव होगा। और ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, ना अखिलेश की है, ना इंडिया की है। ये लड़ाई आम जनता लड़ रही है। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। आप ये बताइए 2004 से 2014 तक जो हम लोग का ग्रोथ रेट था वो 8% था, जिससे 75 लाख नौकरियां सृजित हो रही थी गैर कृषि क्षेत्र में। आज जो हमारा ग्रोथ रेट गिरते 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 20% पे आ गया है। आज हम 4.3 से ग्रो कर रहे हैं, जो 32 साल में सबसे कम है। महंगाई 9% है, और अगर 10 साल का एवरेज निकाला जाए तो 6% है। 4% जो महंगाई आरबीआई के अनुसार बहुत खतरनाक होती है, वो स्टेबल होती है, और 6 बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। 10 साल से 6% महंगाई खाद का हम लोग झेल रहे हैं। आप ये बताइए, आपने कहा था इकोनॉमिक सर्वे का कि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसमें आप जीडीपी का खर्चा करेंगे 2.5%, जो आज 1.3 बस हुआ है। इसके अलावा आपने कहा था शिक्षा पे आप 6% बजट करेंगे, जो बढ़ के 2.5 आया है, जबकि यूपीए के गवर्नमेंट 4% कर रही थी। आपने 55 लाख करोड़ कर्ज था देश पे, उसको बढ़ा के 1,73,000 करोड़ कर दिया, यानी 128 लाख करोड़ कर्ज आपने 9 साल में लिया। और जो 14 प्रधानमंत्री थे वो सिर्फ 55 लाख करोड़ कर्ज लिए। तो देश 85% डेप्थ हो गया है। IMF बोल रहा है ये अलार्मिंग सिचुएशन है, देश गड्ढे में जा रहा है, और आप अपना राम राम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं है आपके पास। 77 बार पेपर लीक हुई है, जिससे 3 करोड़ लोग बच्चे प्रभावित हुए हैं, और 2 लाख सालाना बच्चों का तैयारी में लगता है, उसके बारे में आप कोई बात नहीं करेंगे। मोटा मोटा आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे अगर राहुल गांधी कांग्रेस सत्ता में आती है, राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस चीज़ पे जो जनता की जो नीड है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, तो किस चीज़ पे आप राहुल गांधी को संदेश देना? देखिए, हम कांग्रेस को तो संदेश देने का औकात ही नहीं है मेरा, क्योंकि कांग्रेस ने अपना रिपोर्ट कार्ड में वो सब काम किया है। उन्होंने उनके यहाँ 32 लाख नौकरी निकल रही थी स्टेट गवर्नमेंट की, 8% से ग्रो कर रहे थे।